जैसे कि हम लोग इस बात से फेमिलियर हैं कि यूजीसी नेट 3 जनवरी से अपना एग्जाम को उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की कुछ फेमस बुक्स जो कि इस ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो एक किताब है, बहुत सारी किताब लिखी होंगे लेकिन ये 12 किताब जो है, हम जब अपना क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस कर रहे थे तो उनमें से ये 12 किताब को मैंने अलग अलग पेज पर लिखकर और एक जगह अपने नोट्स में बनाया है और इसी को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में हम अरेंज भी किए हुए हैं। इसी तरह से हम कुछ ऐसे करके इसको याद रखेंगे ताकि हम परीक्षा में इसको आसानी से टैकल कर सके। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो थोड़ी सी अपनी स्टूडेंट लाइन में रहते हैं तो पैसा की प्रॉब्लम होती है, तो ठीक उसी हिसाब से समझेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ द रूपी its origin, problem of the its origin and its solution 1923 में ये बुक पब्लिश होती है इनकी। दूसरे देखेंगे कि द इनहिलेशन ऑफ द कास्ट, यानी छुआछूत का, कास्ट का जो छुआछूत है। और ये तीसरा किताब उनकी वेटिंग फॉर वीजा, यानी कि वो पढ़ने लिखने के लिए विदेश जाना चाहते थे, उस समय उनकी क्या प्रॉब्लम आई होगी उस पर उन्होंने 1935 या 36 के अराउंड में वेटिंग फॉर वीजा बुक पब्लिश होती है। फोर्थ नंबर में है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। ये डेट वाइज मुझे याद है क्योंकि ये पूछा गया था क्वेश्चन। 29 जनवरी 1939 में ये फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम बुक पब्लिश होती है। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान 1940 में ये थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, उस समय जो जिन्ना मुस्लिम लीग की जो जीना थे उन्होंने पाकिस्तान की एक अलग अलग डिमांड कर रहे थे, तो उस समय से ही उनको माइंड में आने लगा, इसलिए वो पाकिस्तान की लोगों की थॉट कैसी थी उन पर उन्होंने 1940 में किताब लिखी। अब एक तीन लोग यहाँ पर पर्सनालिटी लोग जो है, रनाडे, गांधी एंड जीना, उन्होंने पर भी उन्होंने 1943 में एक किताब पब्लिश करते हैं। और धीरे धीरे जब पढ़कर आते हैं तो उन्होंने जब चरम सीमा पर उस समय थी शूद्र, शूद्र क्या है, कौन थे, इन पर विशेष चर्चा करने के लिए, विशेष उनके बारे में बताने के लिए हु वेयर दी शूद्र एक बुक पब्लिश होती है 1946 में। फिर एक जैसे हमारी देश अब जानते हैं कि 1947 में हमारे देश से अंग्रेजों से आजाद हो जाती है और हमारे स्टेट पर हम लोग को स्वराज्य पूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद एक स्टेट जो है अपने लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन होने के लिए डिमांड अलग अलग लोग कर रहे थे, तो उस समय भी उन्होंने अपने देश को हालात को देखते हुए थॉट्स ऑफ ए लिंग्विस्टिक स्टेट 1955 में एक बुक को लॉन्च करते हैं। और इसी के अराउंड 1956 में ही उनकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन कुछ किताब जो लिखे थे बाद में पब्लिश होती है। द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वोमेन, ये बुक भी हमको लोग को याद रखना चाहिए कि ये जो हिंदू औरतें थी उनकी कैसे राइज हुआ यानी बढ़े और कैसे वो गिरा, इस पर उन्होंने 1955 में ही किताब लिखे थे। और एक जब वो अपना जब चल गए, वो बौद्ध धर्म लास्ट में एक्सेप्ट कर लिए थे, तो बुद्धा एंड हिज धम पर उन्होंने 1957 में भी एक उनका किताब पब्लिश होती है। लास्ट में दो किताब फिर और पब्लिश होती है, गांधी एंड गांधीजम। गांधी एंड गांधीजम, गांधी क्या थे और गांधी की विचार क्या थी, महात्मा गांधी की उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उन पर एक किताब इन्होंने भी लिखा। और ये किताब बहुत नहीं चर्चा में रहता है लेकिन फिर भी है कि पार्टीशन और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में ही ये, जब हम समझते हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक इस तरह की, जब 1947 में जब हमारे देश से फ्रीडम प्राप्त हुआ तो उसी समय ये पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्टीशन हुआ और ये हम जानते हैं कि एक पाकिस्तान का अलग से देश बना। तो इसमें से अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बुक देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बुक होगा इसमें प्रॉब्लम ऑफ द रूफी, ये एक किताब, एनिलिशन ऑफ द कास्ट दो, वेटिंग फॉर वीजा, ये पूछा गया था क्वेश्चन। अभी तुरंत हम देखें कि फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम,
29 जनवरी 1939। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, रानाडे गांधी जीना, हुएयर द शूद्र। ये 7 किताब जो है एक तरह से हम लोग को याद रखना होगा। ये किताब अरेंज करने के लिए आती है दो तरह, या तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का आएगा, नहीं तो कुछ इधर अथर्स का नाम दे देगा, उधर बुक्स का नाम दे देगा और बोलेगा कॉलम को मैच कीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। जय हिंद।